राम 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 बस बस। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हरि नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदा भक्ति जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहं यथास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुखं श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण कथा यहाँ होत है आओ विराजो वीर हनुमान प्रेम सहित आसन धरो पधारो श्री वीर हनुमान। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंद कंद भगवान की जय। लोकाभिरामं अंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंश राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं
रामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओ श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय राम जय 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 राम जय 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 राम। श्रीराम जय राम जय 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 राम। श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय 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 राम जय 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 राम। श्रीराम जय राम जय 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 राम। श्रीराम जय राम जय जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। 33 करोड़ देवी देवताओं की जय। भाई पहले एक को बढ़िया से सेट कर दे भाई, खिंचाव पड़त है एकदम। इला ना थोड़ा अच्छा से सेट कर दे भैया, थोड़ा मदद कर दे, बता दे। सीताराम सीताराम राम 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 सीताराम। बस अब कुछ छूल मत छू बे। यह हमार प्राण है, यह अगर सही नहीं रहे ना तो अपन आप में ऐसे लगते कि बहुत ज्यादा ताकत लगत है, जैसे बहुत ज्यादा मेहनत करत है। तेकर से थी एला सही बनाना जरूरी होता है। अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर अकारण करुणावर वाले, भक्तों पर दया करने वाले, भक्तों पर कृपा करने वाले, करुणा निधान कृपा निधान मदन मोहन की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। अम्बा पराम्बा जगत जननी, जगत की माता, जगत के कल्याण करने वाली माता भगवती का नाम भैया देवी कहीं के मातेश्वरी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, भूत भावन श्री भोलेनाथ जी सरकार के चरणों में वंदन करते हुए, गीता अनुसुईया गार्गी के पग चिन्हों का अनुसरण करने वाली मेरी समस्त माताएं एवं बहनें, भरत भावी वीर कर्ण के बाल गोपाल, यत्र तत्र अन्यत्र से पधारे हुए जितने भी श्रोता समाज हैं, एवं YouTube हमारा जो है गुरु कृपा राम प्रिया पूजा से जो हमें लाइव सुन रहे हैं, सबको सादर जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। अत्यंत हर्ष और आनंद का विषय है कि इस पटेल परिवार में देखिए भैया, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, अनेक जन्मों का जब पुण्य संचय होता है उसके घर में श्रीमद् भागवत महापुराण होता है। वो पुण्य आत्मा श्री लोकनाथ पटेल जी, है ना नाम सही, लोकनाथ पटेल जी, वो बहुत बड़े पुण्य आत्मा थे।
जिनके निमित्त इस घर में पावन पुराण श्रीमद् भागवत की कथा होने जा रही है। और धन्य है इस परिवार के सब सदस्य, पिता समान चाचा जी जिन्होंने ये बीड़ा अपने सिर पर उठाया। एक ही मुलाकात में ऐसी योजना निर्मित कर दी कि श्रीमद् भागवत पुराण स्वयं आपके घर में आ गई। और दोनों भतीजा भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, जो पिता समान अपने चाचा जी का इतना सम्मान करते हैं। और माता जी भी बहुत सरल स्वभाव की है। बड़े पिताजी का नाम क्या है? संतोष पटेल। आदरणीय बड़े पिताजी संतोष पटेल जी। बीच वाले हैं आपके पिताजी लोकनाथ पटेल जी, और भैया बद्री पटेल जी, प्रमोद पटेल, और आपका नाम क्या है? अरुण पटेल। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, और सब धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने इस श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा को अपने ग्राम गृह में आयोजन किया। देखिए भैया, गंगा को भगीरथ ने लाया था, लेकिन आज उसमें स्नान करके आप और हम उस पुण्य के भागीदारी बन रहे हैं। ठीक उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत की कथा एक आयोजक करवाते हैं कथा को, लेकिन जितने श्रद्धालु आते हैं वो भी इस गंगा में स्नान करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। तो भैया, भागवत के पुराण को लाने वाली गंगा भी एक प्रकार से ये श्रीमद् भागवत की कथा है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आपने श्रीमद् भागवत की कथा का आयोजन कराया। भगवती माँ दुर्गा का आज गुप्त नवरात्रि का नवमी का तिथि है भैया। भगवती की मुझ पर अनंत कृपा, जो नवरात्रि का ही पावन पर्व मिलता है मुझे। इससे पहले कल्याणपुर की पावन धरा में कथा हुआ, वहाँ इतनी सुंदर कथा हुई भैया। वहाँ से वीरू भैया आदरणीय, उनके माध्यम से मुझे ये स्थान मिला है। जीवन में सदैव मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करूंगी कि उन्होंने एक श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रेरणा के लिए मुझे यहाँ लाया। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और कल्याणपुर की धराधाम को भी बार बार धन्यवाद। और ये कोटमी सोनार की धराधाम में जितने भी अवगाहन कर रहे श्रोता समाज है, सबको जय जय श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए राधे राधे। अब कथा में प्रवेश करने से पूर्व ये बड़ा सुंदर विधान बनाया है कि अपने मन की तार को किससे जोड़ना है? भगवान से। काहे? काबर छत्तीसगढ़ी में कहावत है ना, मेरा मन कभी दिल्ली कभी बॉम्बे, अंग्रेजी कहावत है, लेकिन इसने मन चंगा तो कठौती में गंगा। और मन जब तक नहीं लगे तब तक आनंद नहीं आवे। तो मन ला लगाए पर कामा जोड़े पड़ते भजन में। तो मैं तो मोर आदत है एक प्रकार से कि देवी जी के भजन से और देवी जी के जस गीत से ही मैं अपन कथा के प्रारंभ करता हूँ। बोलिए आदि शक्ति पीठ महामाया देवी की जय। आदि शक्ति पीठ मौली माता की जय। कोटमी सुनार की मातेश्वरी मैया की जय। जय में कंजूसी नहीं होना चाहिए। क्यों? डूबने वाला व्यक्ति हाथ उठाता है तभी वो डूबते हुए बचता है, और जो हाथ में नीचे करे थे तीन सड़बड़ा के बुड़ जाते। अब सोच ले, बुड़ना है कि तैरना है कि निकलना है? निकलना है ना। बोला शक्ति पीठ महामाया देवी की। बहुत सुंदर। हो नव दुर्गा माता जा, नव रूप धर के माँ। हो मोरे दुर्गा माता जा, नव रूप धर के दाई वो चले आबे भवानी भुवन माँ। वो चले आबे भवानी भुवन माँ। चले आबे भवानी भुवन माँ। वो चले आबे भवानी भुवन माँ।
करते हुए जय हो। शारद माई मैहर माँ विराजे हो माँ। एक रूप तोर शारद माई मैहर माँ विराजे हो माँ। एक रूप तोर शारद माई मैहर माँ विराजे हो माँ। ओ तुझे रूप तोर सरमंगला है कोरबा माते विराजे हो माँ। रूप तोर सरमंगला है कोरबा माते विराजे हो माँ। कोरबा माते विराजे भवानी कोरबा माते विराजे माँ। कोरबा माते विराजे भवानी कोरबा माते विराजे हो माँ। महुवर देव तोर मंदिर माँ दिया जोत बर के। महुवर देव तोर मंदिर माँ दिया जोत बर के। दाई वो चले आवे भवानी भुवन माँ वो चले आवे भवानी भुवन माँ। चले आवे भवानी भुवन माँ वो चले आवे भवानी भुवन माँ। जय हो भवानी। मुरु माते आके विराजे मौली नाम धराए माँ। आके विराजे मौली नाम धराए माँ। मुरु माते आके विराजे मौली नाम धराए माँ। गुरु माते आके विराजे मौली नाम धराए माँ। कोटमी सोनारे आके ओदाई मातेश्वरी कहाए माँ। सोनारे आके उदाई माँ हरि कहाए माँ। कोटमी सोनारे आके ओदाई मातेश्वरी कहाए माँ। सोनारे आके उदाई माँ हरि कहाए माँ। महुवर देव तोर मंदिर माँ दिया जोत बर के। महुवर देव तोर मंदिर माँ दिया जोत बर के। लाई हो चले आवे भवानी भुवन माँ वो चले आवे भवानी भुवन माँ। चले आवे भवानी भुवन माँ वो चले आवे भवानी भुवन माँ। बोल महामाया मैया की। बोल दुर्गे मैया। जस गीत के कोई और छोर नहीं रहे ओला कक्को लमा लेवा, लेकिन एक एक कड़ी काफी है मैया जी के आवाहन बर। बोल आदि शक्ति पीठ महामाया देवी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। अब
कथा में प्रवेश करते हैं। भैया तुलसी जी के पेड़ के नाम से मैं आप लोग देख नहीं पाता, और जब तक मैं देखा नहीं ना पहली स्टूडेंट बनला तब तक कथा में आनंद नहीं आवे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम के चरणों में पहुंचाने का काम करती है श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा। जैसा कि हम कहें कि एक जन्म नहीं अनेक जन्मों का जब पुण्य संचित होता है तब जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण का मन में विचार भी आता है। क्योंकि संपत्ति इकट्ठा कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है भैया। बड़े बड़े टाटा अंबानी भी संपत्ति इकट्ठा करते हैं, लेकिन संपत्ति को इकट्ठा करने के बाद उस संपत्ति को लगाया कहाँ जाए? कोई जुआ खेल के उड़ा देता है, कोई दारू पी के उड़ा देता है, कोई किसी और चीज में उड़ा देता है, तो कोई किसी और चीज में उड़ा देता है। लेकिन जो अपने धन को धार्मिक आयोजन, पुराण, मंदिर, किसी गरीब को भोजन करवाने में इत्यादि सत्कर्मों में लगाता है, उसका धन और बढ़ता है, बृहद होता है। ये धन की भी सार्थकता है कि जो अपने धन को लक्ष्मी जी से वर्ण करता है। देखो ये सत्कर्म जो है ये नारायण है और लक्ष्मी क्या है? मुद्रा है, पैसा है, धन है। तो लक्ष्मी को नारायण से वर्ण करने पर वो धन और बढ़ता है। अभी आपके भतीजा बता रहे थे कि जिस दिन मैंने भागवत पुराण करवाने का संकल्प लिया उसके दूसरे दिन ही मैंने जमीन लिया। तो ये भगवान की सार्थकता है। अच्छे कार्य को करने से भगवान भी उस धन को बृहद करते हैं। परिवार में मंगल की यात्रा होने लगती है। क्यों? क्योंकि सब कुछ हो जाए भैया, लेकिन जीवन में भक्ति नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, फिर वो जीवन पशुवत है। क्यों? क्योंकि खाना, सोना और जीना एक पशु भी करता है, लेकिन पशु में और हम में अंतर क्या है? हम यदि सत्कर्म करें, भगवान से 84 लाख योनि की यातना सहने के बाद एक बार मनुष्य योनि मिलता है, केवल और केवल एक बार। तो क्या केवल खाने, पीने, सोने और केवल अपने समय को व्यर्थ बिताने के लिए मिला है क्या? नहीं मिला है। तो एक बार मनुष्य योनि पाकर के अपने जीवन को धन्य बनाने के लिए धार्मिक आयोजन, सत्ग्रंथ, ऐसे आयोजन करवा करके अपने धन की सद्गति करवानी चाहिए। 4 वेद है भैया, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, और ये एक प्रकार से कहा जाए 5वां वेद जो है ये पंचम वेद निराला कहा गया ना भैया आरती में भी। तो पंचम वेद कहा गया है श्रीमद् भागवत महापुराण को। तो ये जो 5वां वेद है जो आप लोगों ने अपने आंगन में, ये भूमि भी धन्य है और हम भी धन्य हैं कि यहाँ पर भगवान की कथा गा रहे हैं। और कहा जाए सनातन धर्म के श्रीमद् भागवत महापुराण में ये पंचम वेद कहा गया है। ये केवल शब्दमयी परमात्मा की प्रतिमूर्ति नहीं, वांगमयी प्रतिमूर्ति है। जब भगवान इस धरा धाम को छोड़कर जा रहे थे ना, तो उद्धव जी ने कहा कि आपके चले जाने के बाद आखिर हम आपकी स्मृति में क्या देखेंगे? तो भगवान ने अपने आप को श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में परिणित कर दिया। और सत्य कहूं भैया, ये व्यासपीठ से विश्वास से कह रही हूं ना, ये मेरा विश्वास है, एक नजर का विश्वास। आपके भैया ऊपर नहीं गए हैं, आपके भैया आपके प्रेम में यहाँ है।
वो जो बालक हुआ है ना आपके यहाँ 4 पुत्री के बाद, वो बालक उन्हीं का स्वरूप है। एक नजर में हमारे मन में ये बात आई। तो वो आपके जो भैया हैं वो स्थूल रूप से तो चले गए, लेकिन आप लोगों का प्रेम उस बालक के रूप में फिर से आपके परिवार में आ गया है। और इतना आनंद का बात है कि उस बालक के आने के, जन्म लेने के निमित्त में श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा हो रही है। और 4 पुत्रियों के धनी हैं आप लोग। जिस घर में लक्ष्मी, जिस घर में बेटी होती है ना भैया, वो घर पूरा तीर्थ है। तो माता जी शुरू हुआ जब भजन तो रो रही थी। नजर सब तरफ जाता है तो रोने का और दुखी होने का नहीं, बल्कि भगवान को धन्यवाद ज्ञापित करने का ये समय है कि आपके आंगन में श्रीमद् भागवत महापुराण हो रहा है और वो जीव जो है आपके नाती के रूप में आ गए हैं। तो ये भगवान आपके साथ स्पष्ट रूप से परिचय दे रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। और भैया मानोगे तो सब कुछ है और नहीं मानोगे तो कुछ भी नहीं है। तो भगवान को उद्धव जी ने कहा कि आपके रूप में हम किसको देखें? तो भगवान साक्षात श्रीमद् भागवत के रूप में स्थापित हो गए। मोरे सबई एक तुम स्वामी। सब कुछ भगवान को मानकर यदि जीवन जीने लगे तो जीवन सहज हो जाता है। और जिस दिन व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है, मैं और मेरा तोरते माया, तो व्यक्ति डूब जाता है भैया। इसलिए जीवन में अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अहंकार व्यक्ति को जिस ऊंचाई से ऊपर चढ़ाता है उसी ऊंचाई से नीचे धक्का भी देता है और फिर व्यक्ति का क्या हो जाता है? प्राणांत हो जाता है। और जीवन में जितने सरल और जितने सहज बनकर रहेंगे उतना ही भगवान की अनुभूति होती है। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, इसमें 18,000 श्लोक का वर्णन है मूल भागवत में। क्योंकि भगवान का श्लोक जो है, भगवान तो साक्षात श्रीमद् भागवत के रूप में है। श्लोक एक श्लोक भगवान का साक्षात स्वरूप है। श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, भ अर्थात होता है भक्ति, ग अर्थात होता है ज्ञान, व अर्थात होता है वैराग्य और त अर्थात होता है त्याग। भागवत 4 शब्दों में चारों परमार्थ है भैया। भागवत, भा अर्थात भक्ति, ग अर्थात ज्ञान, व अर्थात वैराग्य, त अर्थात त्याग। श्रीमद् भागवत में बड़ा ही सुंदर शब्दों का भी इतना सुंदर अर्थ बताया है कि जिसको क्या कहें। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में कहते हैं कि आपके पास सब कुछ है, वेद है, शास्त्र है, पुराण है, सबके ज्ञाता हैं, लेकिन आपने भगवान से यदि प्रेम करना नहीं सीखा तो आपने कुछ नहीं पाया। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं जाना लेकिन केवल प्रेम करना जान गए ना, तो इनको पा लिए। नहीं तो सोचिए भैया, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, जेकर घर में 9 लाख गाय बछरू है, तेनहा गोपी मन के घर में दूध दही चोराए जाए? नहीं, केवल प्रेम, केवल प्रेम, प्रेम पाने के लिए भगवान उनके घर जाते थे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम प्यारा, जान ले ही जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा।
सुंदर लिखा है। जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रेम बताना क्या जाने। प्रेम गली में आया नहीं वो प्रेम को पाना क्या जाने। कहने का अभिप्राय ये है कि जीवन में यदि आपने भगवान से प्रेम करना सीख लिया, सत्य कहे तो वेद शास्त्र कुछ भी नहीं आता है भैया, लेकिन बस एक ही बात है कि इनसे प्रीति है, प्रेम है और विश्वास है। जीवन में ना 3 चीज होना बहुत आवश्यक है भैया। सर्वप्रथम जाने बिनु न हो ही परितीति और बिन परितीति हो ही नहीं प्रीति। सर्वप्रथम होता क्या है, हम किसी को जानते हैं। आपने हमें सोशल मीडिया में देखा, लेकिन भैया केवल हमसे एक बार मिलने गए थे। मिलकर केवल मुश्किल से 15 मिनट बैठे, दोनों वर वधू गए थे। केवल 10 मिनट में ऐसा प्रेम स्थापित हुआ, इनको ऐसी विश्वास हुई हमसे कि कथा हो जाती। तो भैया बिना जाने बिना समझे तो हम साग भाजी नहीं भी सामने तो महापुराण है ना। तो सबसे पहले होता है व्यक्ति को प्रेम, विश्वास और समर्पण। मूर्ति बिकता है कहाँ कहाँ बिकता है मूर्ति? दुकान में। जानते सब है कि मूर्ति दुकान में बिकता है, लेकिन का वही मेरा हवन है चंदन गुलाल टीके लखन अगरबत्ती जलाए लखन का नहीं चलाना। कब जलाथन? जब हम उनका मोल दे करके उनको अपने घर ले आते हैं, पंडित बुलाकर स्थापना करवा लेते हैं, तब उनमें हमारा क्या हो जाता है? विश्वास हो जाता है। और जब विश्वास हो जाता है तब समर्पण हो जाता है। समर्पण हो जाता है, और जब समर्पण हो जाता है तब भगवान हमको अपनी अनुभूति देने लगते हैं। ये भगवान की लीला है। सेठ जी है ना भैया, अगर ना माताओं मन के सबके ध्यान मोर धर रही ना तो कथा सुनाए में विकट आनंद आता। अब मोर ध्यान वही करती जाते जन ऐसे ऐसे करके। अभी आगे बताबो कथा में भगवान है जब अमर कथा बताई तो पार्वती मैया कही हुकारू दहल पढ़ी आँखी मूंद के कथा कही। अभी के व्यास जी मन कहूँ आँखी मूंद के कथा कहे लगे तो मोरा लगते थी समाधि लग जाए। हमन देख के कहीं होता है कथा कहे सकते, हमला दिखना चाहिए, हाँ नहीं ना नू का कुछ दिखना चाहिए, है ना। तो सबका ध्यान यदि होगा ना तो कथा में बहुत आनंद आएगा। एक सेठ जी थे। सेठ जी महाराज से पूछे, महाराज जी क्या करूं उसमें भगवान प्रकट हो जाए? तो पंडित जी ने कहा बढ़िया पूजन करो, भगवान को भोग लगाओ, भगवान की भक्ति करो, भगवान की सेवा करो, नाम जप करो, भगवान एक दिन खुश हो जाएंगे। अब भैया जगलन पैसा है तगलन सब है। सेठ जी घर में मंदिर बनवाए, उनको लगा कि मंदिर बनवाऊंगा, भगवान बैठाऊंगा, पूजा पाठ करूंगा तो एक दिन भगवान सही चतुर्भुज लेके मोर पर प्रकट हो ही बिकट झोली भर ही। सेठ के तो वही मनसा रहती है ना। तो अब खूब सेवा करे बेचारा सेठ जी, खूब सेवा करे, चकाचक सेवा करे बाबूजी, सेवा करे, लेकिन भगवान नहीं आवे। फिर एक दिन गए महाराज के यहाँ बत्ती देने, बोलने गए, अरे आपने जितना उपाय बताया था सब किया मैंने, लेकिन भगवान तो आ ही नहीं रहे हैं, क्या करूं मैं? अब भैया देखो जेन हजत का पैसा वाला रखे हो के कन कंजूस भी रही थे ना, यहू यथार्थ सत्य है, क्योंकि मैं सत्य बोलने से पीछे नहीं हटती। ये मेरा एक बुरा स्वभाव है, किसी को अच्छा लगे या खराब लगे, बाकी तो नमो नारायण। तो सेठ जी कंजूस भी थे, सब करके थक गए, भगवान नहीं आए, तब बद्दी दे जावे कर ही रास्ता बताइए। अब गई माता राम बद्दी दहेला, कहते अब मैं भगवान का सेवा नहीं करूंगा। अब भगवान की मूर्ति को लेके गुंबज में टांग दिए। गुंबज जानते हो किसको बोलते हैं?
मंदिर रहता है, मंदिर का ऊपर भाग जो होता है ना, उसमें प्रतिमा को, मूर्ति को लेके बैठा था। अब बेचारा जलाए थे सेंटेड धूप। अब भैया धूप जली तो धुआं ऊपर जाही कि नहीं जाही? जाही ना, स्वाभाविक बात। अब बैठा तो दे रहे मूर्ति ला गुंबज और धुआं हजात रहे, तो सेठ कहते जब तक दर्शने नहीं देवा, मोर झोलिये नहीं भरा था, तो मोर धुआं का बल्ले बे अत्ता महंगा धूप के जाके भगवान के नाक में रुई लगा दी, तो का धुआं लेहे के अधिकार नहीं है। भगवान चतुर्भुज लेकर प्रकट हो गए। वाह रे मेरे सेठ, तुमने इतनी सेवा की, अब मेरे को सांस लेने दोगे कि नहीं दोगे? सेठ बिल्कुल आश्चर्य हो गया, बोला अरे अक्का का उपाय कर डरता नहीं आए भगवान, और नाक में तो रुई जब मैं डारे हैं तो यहाँ गए, तो पहले ये नाक में रुई डाल दे रही थे, काबर इतना खर्चा करते। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा विश्वास तो था कम से कम कि मैं आऊंगा, तुमने मुझे जीवित तो जाना। ये प्रेम है भैया। मतलब कहने का अभिप्राय इस दृष्टांत से मैं कहना ये चाहती हूँ कि जिस दिन हम भगवान को जीवित मान लेंगे, जिस दिन हम भगवान को अपने घर का सदस्य मान लेंगे, जिस दिन 4 भोजन के जगह में 5वां भोजन और बनना शुरू हो जाएगा, उस दिन भगवान आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। ये भगवान की महिमा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो ये जो है भगवान की सार्थकता है। तो भगवान को सदैव अपने जीवन में एक सदस्य मानिए। भगवान को जिस दिन आप सदस्य मानना शुरू कर देंगे ना, उस दिन भगवान की अनुभूति होना शुरू हो जाएगी। और देखिए भैया, भजन में बहुत सुंदर आपको डुबा कर बताएंगे कि भगवान को आपको बुलाना कैसे है। भैया आइए, माता रानी जी का एक पर्व चल रहा है। आइए उसी भजन माता रानी जी का। जगराता जगराता मेरी मैया का जगराता, जगराता जगराता मेरी मैया का तालियों की सेवा। जय हो। जगराता मेरी मैया का जगराता, जगराता जगराता मेरी मैया का जगराता। तेरी चुनरी मैं लाऊंगा, तुझे आज सजाऊंगा। तेरी चुनरी मैं लाऊंगा, तुझे आज सजाऊंगा। जय माता मेरा मन ये झूम के गाता। जय माता मेरा मन ये झूम के गाता। हम दीप जलाएंगे, फूल माँ को चढ़ाएंगे। हम दीप जलाएंगे, फूल माँ को चढ़ाएंगे। जगराता जगराता मेरी मैया का जगराता। जय माता मेरा मन ये झूम के गाता। ताली बजाते हुए मैया तू है कल्याणी, कोई दर से न खाली जाए। मैया तू है कल्याणी, कोई दर से न खाली जाए। फूल हंसी के खिला दे, कोई रोते हुए जो आए। माँ तू है संपूर्णा, बिन तेरे जगी सोना। सब बोले मिल के आज यही, मिले चांदी सोना या मखमली खिलौना, तेरे यहाँ कुछ भी नहीं। हो तके राह तिहारी हम, तेरे दर के भिखारी हम। तके राह तिहारे हम, तेरे दर के भिखारी हम। जय माता तेरा गुण ये जग है गाता। दोनों हाथ उठा जय
फूल माँ को चढ़ाएंगे, हम दीप जलाएंगे, फूल माँ को चढ़ाएंगे। जगराता जगराता मेरी मैया का जगराता, जय माता मेरा मन ये झूम के गाता। हाँ जगराता जगराता मेरी मैया का जगराता, जय माता मेरा मन ये झूम के गाता। बुलबुल बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। ये जो महात्मा की कथा है ना भैया, पद्म पुराण से ली गई है। और श्रीमद् भागवत का जो प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस एक श्लोक में मानो संपूर्ण जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। सत घन चित घन आनंद अर्थात सच्चिदानंद। पहला शब्द है सत। सत का अर्थ होता है सत्य। जीवन में आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप एक नंबर के झूठे व्यक्ति हैं, तो फिर समझिए आप एक एक क्षण में पाप का संचय कर रहे हैं, पाप इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन सत्य बोलकर यदि आपने 4 लोग से गलत भी हो गए, तो वो सत्य हमेशा विजयी है। और सत्य बोलने वाला व्यक्ति के जीवन में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। इसलिए जीवन में एक चीज याद रखिए कि सबसे बड़ा भगवान यदि कोई है तो सत्य है। सत्य ही भगवान का स्वरूप है। चित्त, चित्त किसको कहा गया है? मन को कहा गया है। कुछ जानिए ना जानिए, लेकिन अपनी चित्त वृत्ति को हमेशा सुधार कर रखिए। चित्त जो है व्यभिचार में ना डूबे। ये जो नेत्र है भैया, ये नेत्र को लड़ा दो, भगवान से तो प्रेम हो जाता है। ये नेत्र यदि किसी को देख दो तो क्रोध हो जाता है। ये नेत्र यदि गलत स्थान पर लगा दो तो पाप हो जाता है। इसलिए जीवन में हमेशा अपने नेत्र पर नियंत्रण करके रखना चाहिए कि हम अपने नेत्र को कैसे सही स्थान पर लगा रहे हैं। यदि देखना ही है तो भगवान का दर्शन करिए, जिससे आपका जीवन संवर जाए। सत्य, चित्त और आनंद, ये बताइए 10 रुपए का गुपचुप खा लेने से आनंद आ जाता है क्या? आनंद बहुत महंगी चीज है। आनंद किससे प्राप्त होता है? भगवान से प्राप्त होता है। जीवन में सबका विलोम है, लेकिन आनंद का विलोम नहीं है। आनंद एक है और आनंद का स्वरूप केवल और केवल भगवान है, और दूसरा उसका कोई स्वरूप नहीं है। सत्य, चित्त और आनंद। और जीवन में 2 चीज सत्य है भैया, एक भगवान का नाम और दूसरा है मृत्यु। उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। सब मिथ्या है भैया, ये नाटक है। पत्नी, बच्चे, घर द्वार, ये लीला। भगवान ने एक लीला में पात्र बना करके हमको भेजा है। सत्य केवल 2 है। 2 बातन को याद रख, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत है, दूजे श्री भगवान। केवल मृत्यु सत्य है और दूसरा भगवान का नाम सत्य है। उसके अलावा जीवन में कुछ भी सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि एक दिन सब कुछ छोड़ करके भगवान के घर जाना है, और भगवान के घर जाने के लिए क्यों जल जल के जीना? इसलिए आनंद में जीवन जिए, प्रसन्नता में जीवन जिए, किसी से कोई बैर भाव ना रखें। क्यों भैया? क्योंकि आज है, आज सही, कल रहे ना रहे ये भगवान जानते हैं। पता नहीं कितने लोग ऐसे होते हैं भैया जो केवल सोए रहते हैं, सुबह पता चलता है कि भगवान की परलोक धाम यात्रा हो गई। इसलिए जिस दिन मृत्यु का डर अपने अंदर आ जाएगा कि कल हम मर जाएंगे, तो हमारा आज सुधर जाएगा। इसलिए हमारे आज को हमें बचा कर रखना है और अपने आज को सत्कर्म में जोड़ना है। और भगवान भी कहते हैं, भोले बाबा भी कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजना सकत सब सपना।
अनुभाव सतहरि भजन जगत सब सपना। सतहरि भजन जगत सब सपना। सतहरि भजन जगत सब सपना। भोले बाबा भी भैया तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंग अराती। भगवान भी 24 घंटे जपते हैं तो भगवान के नाम को जपते हैं। क्यों? क्योंकि यही सत्य है। कहा गया है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ये जो जगत है वो मिथ्या है और भगवान का नाम ही केवल और केवल सत्य है। परमात्मा सत्य है, जगत मिथ्या है, नश्वर है, मृत्यु भी परम सत्य है। बाकी जितना सब कुछ है ना भैया ये केवल और केवल एक लीला है। एक बार ना यमराज और एक व्यक्ति था, उसके बीच में ये वार्ता हुई कि मृत्यु सत्य है, इसका प्रमाण क्या है। तो मृत्यु सत्य है कैसे जाने। एक सुग्गा था, तोता, मिट्ठू। मिट्ठू लाया कह रहे नहीं लाया, नहीं लाया। ठीक होगा व्यवस्था, यदि हो पाए तो ले आना कल से, ठीक है। तो मिट्ठू जो था, मिट्ठू के मृत्यु को बता रहे हैं दृष्टांत के अनुसार। मतलब मृत्यु कैसे सत्य है, कैसे सत्य है इसको कैसे जाने। तो यमराज मिट्ठू को देखकर हंसे। अब मिट्ठू के मन में भय आ गया, भाई यमराज के दूत हा, करिया करिया पहिने सिंह वाला हासी तू चुमल्ला, अगर दिख के धोखा से भी तो मन में तो भय आएगा ना। तो मिट्ठू का दोस्ती किससे था? गरुड़ से था। गरुड़ की गति जो है बहुत तेज होती है, मन से भी ज्यादा तेज होती है गरुड़ की गति। गरुड़ से मिट्ठू ने कहा कि मेरे को यमराज देखकर हंस रहे हैं, इसका मतलब मेरा मृत्यु निश्चित है। तो गरुड़ ने कहा कि मैं तुमको 7 समुद्र पार पहुंचा कर आऊंगा, वहां मृत्यु नहीं पहुंच पाएगी। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? गरुड़। ध्यान होना चाहिए। तो गरुड़ को बोले ठीक है भाई पहुंचा दीजिए मुझे। अब यमराज हंसे ऊपर से देख दे। क्यों? क्योंकि डायरी में तो सब कुछ लिखाया रहता है, आपका हमारा सबका। चित्रगुप्त तो यहाँ बैठे हैं, पाप करेंगे, इसीलिए कहते हैं ना जगत के सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाएगा, लेकिन भगवान का सीसीटीवी कैमरा अपरिहार्य है, अकाट्य है, वो अहरनिश चलता है। हम पाप कर रहे हैं, हम पुण्य कर रहे हैं, किसी का हृदय को दुख पहुंचा रहे हैं, सबका लिखा जोखा हो रहा है। अश्वमेध यज्ञ करके भी यदि तुमने किसी के हृदय को दुख पहुंचा दिया तो यज्ञ कोई मतलब का नहीं है भैया। आप 7 दिन, आपको भी बता रहे हैं, 7 दिन इस यज्ञ का आयोजन किया है। छोटा आए, बड़ा आए, कोई भी आए, किसी भी वर्ग से आए, सबका स्वीकार करो, सबको सम्मान दो। आपके यहाँ से व्यक्ति मुस्कुराता जाए, किसी का अपमान ना हो। तो मिट्ठू को वहां पहुंचा दिया किसने? गरुड़ ने। अब गरुड़ जब यमराज हंसे तो गरुड़ पूछे हंस क्यों रहे हो तुम, क्या बात है? तो उसका मृत्यु 5 दिन बाद है मिट्ठू का। कहा नहीं हो सकता है। वही मैं सोच रहा था कि इसके डायरी में लिखा है कि 7 समुद्र पार हो जाएगा, वहां बिल्ली के झपटने से उसकी मृत्यु होगी। तो 7 समुद्र पार जाएगा कैसे? अब गरुड़ जी माथा पीटे, अरे बाबा मैं तो 7 समुद्र पार उसको छोड़ के आया हूँ मृत्यु के डर से, लेकिन वहां भी मृत्यु उसके पीछे पहुंच गई। कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो मृत्यु है भैया अपरिहार्य है, मृत्यु सत्य है। जिस दिन मृत्यु को हम सत्य मान करके जिएंगे हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। श्रीमद् भागवत पुराण मुक्ति की कथा है, रामचरितमानस जीना सिखाती है, गीता जो है योग का ग्रंथ है, श्रीमद् भागवत कथा जो है वियोग का ग्रंथ है, मुक्ति की कथा है, कैसे मरे ये सिखाती है श्रीमद् भागवत की कथा जो है। अब जो है हम पहुंचते हैं नैमिषारण्य के पास। देखिए कथा जो है, प्रत्येक कथा नैमिषारण्य से ही शुरू होती है।
प्रथम श्लोक में भगवान को प्रणाम किया, द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव महाप्रभु को दंडवत किया, तीसरी श्लोक में कहते हैं नैमिषे सुखमासीनम। नैमिषारण्य में ये कथा जो है पावन भूमि में जिसको कहा गया है चक्र तीर्थ, नैमिषारण्य को चक्र तीर्थ कहा गया है। इस स्थान का नाम नैमिषारण्य क्यों पड़ा? निमि वंश में एक राजा थे जिनका नाम था निमि। विदेह राज महाराज जनक जिनकी पुत्री है सीता जी, मानस में जिसका वर्णन है, सीता मैया को सब जानते हैं ना। महाराज निमि एक बार उनके मन में यज्ञ करने की भावना जगी, यज्ञ करने की इच्छा जगी, तो अपने कुल गुरु वशिष्ठ भगवान के पास गए। गुरुदेव, मेरे मन में जिज्ञासा जगी है कि मैं यज्ञ करूं। सबके मन में आता है, जब कुछ अच्छा कार्य करने की इच्छा जगती है तो मन में आता है, और भगवान मन में जब कोई इच्छा जागृत होती है तो उसको भगवान पूरा भी करते हैं। बस मन में इच्छा जगाने की देरी है, बाकी भगवान बैठे हैं भैया पूरा करने के लिए। अब जैसे ही उन्होंने निमि जी ने अपने गुरु जी को कहा कि मेरा यज्ञ करने का इच्छा है, तो गुरुजी ने कहा कि मुझे इंद्र के घर बुलावा आया है, मैं वहां से बैठक से आ जाता हूँ, तद उपरांत आपके यहाँ का यज्ञ पूर्ण करेंगे। लेकिन भैया एक बात सत्य है, जीवन मना जब भी चाहे सत्यनारायण भगवान की कथा करे कि मन क्यों ना बने, आज मन बनी तक कल ओला कर ले, ज्यादा दिन मत करे। जीवन में कभी भी भगवान को बदना रोक के नहीं रखना चाहिए। बदना यदि व्यक्ति रोक कर रखता है तो वो व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा घातक होता है। मन में यदि कोई संकल्प आए तो उसको तत्क्षण पूर्ण करें। अब सोचा निमि जी ने कि गुरु जी को आने में विलंब होगा, तो उनके आने से पूर्व मैं ब्राह्मणों को बुलाकर ये यज्ञ को पूर्ण कर लूं। अब उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और यज्ञ पूर्ण किया। उसी वक्त वशिष्ठ जी का आना हुआ। वशिष्ठ जी को क्रोध आ गया, मेरा यजमान बिगड़ गया है, मेरे आने तक की प्रतीक्षा नहीं किया। अब गुरुजी और चेला में श्रापा श्रापी होने लग गया। वो कहे मैं तुमको श्राप दे दूंगा, वो कहे मैं तुमको श्राप दे दूंगा। अरे गलत क्या किया है भाई, आपके आने में विलंब था तो मैंने ये यज्ञ पूर्ण कर दिया। अब श्राप होने लग गया, तो जब गुरुजी ने उनको श्राप दिया, आजकल के गुरु मन के श्राप में दम नहीं रहे ना, डराए बात नहीं है। एकर से कहता हूँ क्योंकि कोई कोई गुरु ऐसे होते हैं जो अपने चेला को ना एक व्यवसाय का साधन समझ लेते हैं। बड़ी विडंबना है। धर्म के कार्य के लिए यदि तुम्हारा शिष्य एक कदम आगे बढ़े तो उस गुरु को झंडा बन करके, डंडा बन करके अपने चेला के समक्ष खड़ा होना चाहिए कि तुम धर्म का कार्य करवा रहे हैं। तो ज्यादा कहना उचित नहीं है। कई प्रकार के गुरु हैं जो अनेक अपने शिष्यों पर दबाव बनाते हैं, लेकिन नहीं करना चाहिए भैया। धर्म का कार्य यदि अगर तुम्हारा बेटा है कुछ अच्छा काम करही तब बेटा के सराहना करिहा, केवल डंडा मारे कुदा नहीं कुदा बना, और डंडा मारे कुदा तो मान ले कभू अच्छा काम नहीं करे तो ओकर सहयोग करना है ना, तो सहयोग करना चाहिए। गुरु कौन? गु अर्थात अंधकार, रू अर्थात प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर अपने शिष्य को प्रविष्ट कर दे वही सदगुरु है भैया। बाकी आप लोग समझदार हैं। गुरु वो है जो अपने शिष्य के जीवन में दीपक बनकर जलता है और प्रकाशित कर देता है, जिसके दीक्षा लेने मात्र से जीवन में एक अलौकिक प्रकाश आ जाए, वही गुरु श्रेष्ठ है भैया। गुरु बनावे पानी पिए छान के और गुरु बनावे जान के। तो श्रापा श्रापी जैसे ही इनके बीच हुआ तो निमि जी का जब वो श्राप से जब ग्रसित हुए तो उनका निमिष मतलब पलकों में आकर के वो स्थापित हो गए। एक निमिष मात्र बोलते हैं ना, तो एक निमिष मतलब पलक झपकने में जितना समय लगता है वही निमि जी का वास इस पलकों में हो गया। और वशिष्ठ जी फिर से पुनः अपने आप को स्थापित किए
उसके बाद जो है 88,000 ऋषि मुनि एक बार ब्रह्मा जी के पास गए। दीर्घ समय तक कीर्तन करना है, कहाँ जाए? ब्रह्मा जी ने चक्र छोड़ दिया, जाओ जहाँ पर रुक जाए वहीं सत्संग करो। और यही चक्र जो है जा करके नैमिषारण्य में रुका। निमि जी का स्थान, इसीलिए उस जगह को नैमिषारण्य कहा गया है। और नैमिषारण्य में वो चक्र जाकर के रुका। रुकने के बाद में फिर वहां रोमहर्षण के पुत्र सूत जी 16 वर्ष के थे भैया। अब जैसे यज्ञ का या कोई भागवत पुराण का आयोजन होता है तो सोचते हैं ना कौन मेरे करवाओ, कैसे करवाओ, आता है मन में कौन से स्थान सुयोग्य है। तो सूत जी, रोमहर्षण के पुत्र सूत जी ने 16 वर्षीय बड़े ही सुंदर उनको कथा वक्ता के रूप में विराजित किया गया और कहा गया धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा सदैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शेष किंकिरा। कहा गया कोई धन में बड़ा, कोई बल में बड़ा, कोई यश में बड़ा, कोई बुद्धि में बड़ा, लेकिन भैया सबसे बड़ा वही है जो सर्व रूप से बड़ा होकर के सबको सामूहिक रूप से लेकर के चले। तो ज्ञान में व्यक्ति बड़ा होता है, इसलिए उनको सूत जी को बैठाए और बैठा करके 88,000 ऋषि मुनि उनको व्यास जी के रूप में बैठाए और बैठाकर भगवान की सुंदर कथा को श्रवण किया। और भगवान से प्रेम स्थापित करने के लिए ना भैया मन को सबसे पहले लगाना पड़ता है। और मन कब लगता है? प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो, तालियों की सेवा करते हैं, जय हो। रोम रोम संत हो गया। हरियाली समस्त रोम रोम में, दिखते हैं सिया राम व्यापक वियोम में। दिखते हैं सिया राम व्यापक वियोम में। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, दिखते हैं सिया राम व्यापक है व्योम में। अपना सियकंत हो गया, अपना सियकंत हो गया। रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया। रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया। रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया।
सुमंत हो गया। सतगुरु सुमंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। गुरु सुमंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हो दुनिया के नाते ना कुछ भी सुहाए, दुनिया के नाते ना कुछ भी सुहाए, दुनिया के नाते ना कुछ भी सुहाए। दुनिया के नाते ना कुछ भी सुहाए। बीते उम्र राम यस गाते गाते, बीते उम्र राम यस गाते गाते। सतगुरु सुमंत हो गया, सतगुरु सुमंत हो गया। रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया। रोम रोम संत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। कितना सुंदर भजन है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वास्तव में भगवान की कथा को सुनते सुनते रोम रोम संत हो जाता है। यही कथा की सार्थकता है। बहुत सुंदर भगवान की कथा को सूत जी सुना रहे हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समा प्रभा, सूत ख्याहि कथा सारंग मम करण रसायनम। हे सूत जी, हमारे हृदय की अज्ञानता के अंधकार को समाप्त करिए और सूत जी समस्त शास्त्रों का सार सुनाइए। तो सूत जी ने कहा, 4 लोग, 4 वेद, 18 पुराण, अनेक शास्त्र, उपनिषद और काव्य का निचोड़ है कौन? श्रीमद् भागवत की कथा। इसको सुनाते सुनाते समस्त शास्त्रों का सार सुनाओ। कहा, जैसे कि देखिए भैया, फल है, यदि हमको अनार का जूस पीना है तो केवल अनार के जूस का प्रोटीन मिलेगा, लेकिन यदि हमको मिक्स फ्रूट का जूस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? सभी फलों का रस लेना पड़ेगा। और सभी फलों का रस किसमें है? तो श्रीमद् भागवत महापुराण में है, निचोड़ है। तो सूत जी को कहा कि समस्त कथाओं का निचोड़ सुनाइए। मन लग रहा है भैया कि एकदम हवाई एक्सप्रेस निकाले कि कथा चलने दे ना, क्योंकि देखिए कभी कभी होता ऐसा है कि किसी को जबरदस्ती बैठना पड़े, ऐसा ना हो। कथा जो है, कथा अपने आप में गूढ़ रहस्य है भैया, क्योंकि हर वक्त मनोरंजन नहीं किया जा सकता, हर वक्त भजन नहीं किया जा सकता, कथा भी करना पड़ता है, कथा में भी ध्यान को लगाना पड़ता है। एक महात्मा की कथा से लेकर के 4 दिन का जो कथा होता है ना, वो 4 दिन की कथा गूढ़ रहस्य है। 5वें दिन से आनंद की कथा शुरू होती है, बाल लीला शुरू होती है, ब्याह शुरू होता है, बधाई शुरू होता है, लेकिन 4 दिन की कथा रहस्य है, जीवन का सार तत्व है। इसमें मन नहीं भी लगता है, लेकिन मन को लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कथा को जब तक डूब के नहीं सुनोगे तब तक कथा का सार्थक तो पता नहीं चलेगा। तो केवल ये होगा कि शरीर मौजूद होगा लेकिन कथा नहीं मिल पाएगी। इसलिए कथा अपने आप में गंभीर होती है। जिसमें भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, ऐसा कथा आप सुनाइए।
तो हमने भागवत शब्द में बताया भ अर्थात भक्ति, ग अर्थात ज्ञान, व अर्थात वैराग्य, त अर्थात त्याग। तो सब कुछ भागवत में है। सूत जी बहुत सुंदर सुना रहे हैं। ऐसी कथा सुनाइए सूत जी जिसमें सब कुछ हो। सुखताल में बैठ करके ये कथा को सुना रहे हैं। परीक्षित जी सुन रहे थे। उस समय देवता अमृत का कलश लेकर के आए और परीक्षित जी से कहा कि ये अमृत का कलश ले लो और कथा अमृत हमें दे दो। अब ये बताओ भैया, कथा अमृत बड़ा है कि अमृत बड़ा है? बताओ। कथा बड़ा है, अमृत से ज्यादा बड़ा है कथा। क्योंकि कथा जीवन में आ गया तो समझो सब कुछ आ गया। और अमृत क्या है? अमृत केवल मृत्यु नहीं देगा, लेकिन जीना कौन सिखाएगी? कथा सिखाएगी, है ना? तो कथा। तो कहा कांच की तुलना तुम मणि से करते हो, तो कथा नहीं दूंगा। कथा अमृत मेरे लिए विशेष है। क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा काचा क्वा मनिर्वहं, ब्रह्मरात्र विचारायं तदा देवासः। कहा कांच की तुलना मणि से करते हो? नहीं, मणि तो मणि है, कांच कांच होता है। कथा अमृत सबसे बड़ा है, अमृत से भी बड़ा कथा है। लेकिन भागवत की कथा दीर्घ जीवन नहीं, दिव्य जीवन बनाती है। कथा जो है दिव्य जीवन प्रविष्ट करती है। और भगवान की कथा अपने आप में अलौकिक होता है। इसलिए जीवन को दीर्घ जीवन नहीं, दिव्य जीवन होना चाहिए। दिव्य जीवन जिस दिन होगा उस दिन जीवन में अनजाने जाने में पाप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मृत्यु का भय बना रहेगा। और जिस दिन व्यक्ति के जीवन में मृत्यु का भय बन गया, मानो उस दिन व्यक्ति पाप करना छोड़ देगा। इसलिए भैया मृत्यु का डर हर समय अपने आप में बना होना चाहिए कि ना जाने कब मेरा प्राणों का गमन हो जाए और मुझे परलोक धाम यात्रा जाना पड़े। भगवान की सुंदर कथा को सुना रहे हैं। भागवत की महिमा का बखान जितना किया जाए भैया उतना कम है। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं हम आपको वही कथा सुनाने जा रहे हैं। और प्रथम कथा कहा भाई, इसे नारद जी ने सुना। कहाँ सुना भैया? हरिद्वार में नारद जी ने सुना। सुनाने वाले कौन थे? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी, शौनकादिक ऋषि ने सुनाया। सानंद मानंद वने वसंतम, आनंद कंदम हत पाप वृंदम, वाराणसीनाथ मम नाथ नाथम, श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये, श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। भगवान की कथा हरिद्वार में हो रही है। वृंदावन के पास हरिद्वार है। अच्छा, वृंदावन कौन कौन गए हो? गए हो वृंदावन? भैया एक बार इनको वृंदावन की यात्रा एक भजन से करवा दो। तत्पश्चात बहुत शीघ्रता से कथा की ओर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनको वृंदावन के रस में डुबाना आवश्यक है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे राधे गाएंगे हम हैं तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे हम हैं तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे हम हैं तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे।
जीवन बिताएंगे, हम हैं तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। हीरे और मोतियों की हमको परवाह नहीं, हीरे और मोतियों की हमको परवाह नहीं, हीरे और मोतियों की हमको परवाह नहीं। तो हम तो तेरे उपटन से अपना तन सजाएंगे श्याम, हम हैं तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। हम हैं तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। हम हैं तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। तेरे ही चरणों में जीवन बिताएंगे, हम हैं तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। रिश्ते और नातों की हमको परवाह नहीं, रिश्ते और नातों की हमको परवाह नहीं, रिश्ते और नातों की हमको परवाह नहीं। हम तो अपने कान्हा को अमर बनाएंगे, हम हैं तेरे दीवाने, राधे राधे गाएंगे। आजा 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 मेरे श्याम तू भी आजा, आज तुझको मनाएंगे, हम तेरा गुण गाएंगे, आज तुझको मनाएंगे, हम तेरा गुण गाएंगे। आजा 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 मेरे श्याम चले आजा, आज तुझको मनाएंगे, हम तेरा गुण गाएंगे, आज तुझको मनाएंगे, हम तेरा गुण गाएंगे, आज तुझको मनाएंगे, हम तेरा गुण गाएंगे। बोलो बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। बहुत सुंदर भैया। वास्तव में कथा में जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना ही आनंद और बढ़ते जाता है ना? बहुत सुंदर। ऐसे ही आनंद कोटमी सोनार की पावन धरा में बरसती रहे और इस पटेल परिवार में भगवान का वरदहस्त हमेशा रहे, और भगवान आपके जीवन में इतनी मंगल और इतनी धन वृद्धि हो, इतना सुंदर समन्वय परिवार में स्थापित हो कि ये ऐसा आयोजन हमेशा होता रहे भैया। भगवान से यही प्रार्थना रहेगी। और जैसे ही नारद जी ने कथा सुना, लेकिन कहा पृथ्वी को श्रेष्ठ मानकर मैंने भ्रमण किया, बद्री विशालनाथ धाम सनत कुमारों से भेंट भई, सनत कुमारों को देखा तो नारद जी के चरणों में
गिर गए। सनत कुमारों ने पूछा, गत बितो जना, कहा मैंने चारों लोक को घूम लिया, सब तरफ घूमा, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिल रहा है। मन की शांति के लिए क्या किया जाए? फिर कहा कि भ्रमण करते 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 मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो वृंदावन धाम आया, और वृंदावन धाम में जमुना जी की कलकल नदियों को देखा तो मेरा मन जो है आह्लादित होने लगा, आनंदित होने लगा, थोड़ा शांति प्राप्त हुआ मुझे। और लेकिन वहीं पर दुखी मेरे मन को तब होने लगी जब मैंने दो पुरुष को लेकर बैठी एक स्त्री को रोते हुए देखा। ये कथा जा रही कहाँ भैया? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की ओर। देखिए संत कौन है? संत सरल चित जगत है, जिसका मन ताजे मक्खन के समान हो, वही संत है। हमको तो क्षण में क्रोध आ जाता है भैया, क्या करें? हाड़ मास का शरीर, बुद्धि, गृहस्थ जीवन, सब कुछ को देखते देखते ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है कि क्रोध आ जाता है। लेकिन संत कौन है? संत वह है भैया जो अहरनिश, हर क्षण, हर समय देश के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए सतत निरंतर भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो संत है। और नारद जी से बड़ा संत इस दुनिया में कोई नहीं है। तो नारद जी को बड़ा दुख आया, कहा संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय ताजे मक्खन के समान होता है। जब दो पुरुष के साथ एक स्त्री को रोते हुए देखा वृंदावन धाम के पावन धरा में, तो नारद जी का मन दुखी हो गया। कहा क्वासी त्वम, कहा तुम कौन हो? तब भक्ति महारानी ने कहा कि ये मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। इनकी यह स्थिति को देखकर मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है। सोचो, जहाँ पर माँ 26 साल की हो और बेटा 95 साल का हो, तो दुख की तो बात ही है। और एक आश्चर्यजनक बात भी है और दुख की भी बात है। लेकिन ये कथा है भैया। कथा क्या है? जो जीवन की व्यथा को मिटाकर भगवान की कथा में जोड़ दे, वही कथा है। और हमारा आपका जीवन व्यथा है। आपके घर में आप अपने घर की कहानी को सुनाओगे तो 4 दिन में सुनूंगी भैया, 5वें दिन मेरे को लगेगा कि नहीं, इसके अलावा कुछ और बताओ, कुछ अच्छा बताओ। लेकिन भगवान की कथा रसो वैसा है, नूतन है, जो रोज नया होता है। आज हम यहाँ से कथा कह के जा रहे हैं, कल कोई और वक्ता आकर कथा कहेगा, लेकिन प्रत्येक वक्ता के वक्तव्य में एक नया नया रहस्य मिलता है, एक नया कथा मिलता है। कोनो लगथे का कि हिच कथा ला तो फिर सुने रहे नहीं लगे ना, आने लगते, हर बार नूतन लगता है, नया लगता है। यही कथा की प्रमाणिकता है। तो उनको रोते हुए देखा तो बहुत तकलीफ हुई। किसे? नारद जी को, क्योंकि संत सरल चित जगत हित। भगवान का मन, नारद जी का, संत का मन जो है ताजे मक्खन के समान कोमल है। कहा तुम कौन हो? क्वासी तुम? तो कहा मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली बढ़ी, महाराष्ट्र में पूजी गई, लेकिन गुजरात में लोभियों के कारण मैं छिन्न भिन्न हो गई। शरीर मेरा जर्जर हो गया। मैं भटकते भटकते श्री धाम वृंदावन आकर देखी तो यहाँ वृंदावन में मेरा शरीर तो सुंदर हो गया, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य आज भी जर्जर है। और ये मेरे लिए बड़ा ही दुख का विषय है कि माता 26 साल की है और बेटे 95 साल के हैं। तो नारद जी को कहा कि आप इनका कुछ ट्रीटमेंट कर दीजिए, इनकी कोई व्यवस्था बना दीजिए जिसमें ये जो है अपने सही उम्र में आ जाए। नारद जी कहते हैं माँ चिंता मत करो, जिस स्थान पर आप बैठी हो उस स्थान का नाम क्या है? वृंदावन नाम है। वृंदावन है ना भैया, धरती नो है। गोलोक से माता राधा जी जो है गोलोक से वृंदावन धाम को लाई है।
वो यहाँ की धरती नहीं है, गोलोक से आया हुआ है। वृंदावन को साधारण मत मानना। जो एक बार वृंदावन गया वो वृंदावन तो गया, शरीर आया लेकिन आत्मा और हृदय वृंदावन में रुक गया। ये वृंदावन की सार्थकता है भैया। जो वृंदावन गया है वही जानेगा कि वृंदावन की महिमा क्या है। गीता पाठे मुहुर्मुहु कहा, लेकिन ज्ञान वैराग्य जैसे आंख खोले फिर मूर्छित हो जाए, जितने बार आंख खोले फिर से मूर्छित हो जाए। यही दशा हमारे और आपके जीवन में भी है। न जाने कितने लोगों को नींद आती है कथा में, लेकिन जो अपने नींद को 7 दिन त्याग कर अपने आप को एक स्थान में बैठा करके भगवान की कथा को श्रवण पान कर ले, उसके जीवन में साक्षात अमृत प्रविष्ट हो जाता है, उसका जीवन सुधर जाता है। और जैसे ही पंडाल से हम बाहर निकलते हैं, हमको फिर से वही दुनिया का विकार घेर लेता है। तो भैया 3 घंटे, मात्र 3 घंटे अपने मन को इस कथा पंडाल में भगवान की कथा में लगा लो तो जीवन अलौकिक और दिव्य हो जाएगा। ये कथा की महिमा है। नारद जी सत्कर्म करिए, और ये सत्कर्म को मार्ग को ऐसा संत ने मार्ग बताया। नारद जी निकल पड़े। अब जिन संत महात्मा ने सुना वो मार्ग पूछने लगे। छोटे मोटे महात्मा आश्रम छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि अपने से बड़े यदि कोई आए तो उसके सामने बोलना अति संयुक्ति हो जाता है। सबके जीवन की बात है। नारद जी भ्रमण करते करते विशाल बद्रीनाथ धाम पहुँचे। सनत कुमारों ने सारा वृत्तांत बताया। सनत कुमारों ने कहा उपाय ये है कि इनको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ, जिससे ये ज्ञान और वैराग्य पुनः अपनी स्थिति में आ जाएंगे। अब कथा का आयोजन करवाया गया। कहाँ? हरिद्वार में। सनत कुमार गाने लगे, नारद जी सुनने लगे। कथा प्रारंभ हो गई और कथा, सुंदर कथा जो है धारा प्रवाह चलने लगी। सदा शिव्या श्रीमन्ते भागवते कथा यस्य श्रवणमात्रेण हर्षचित्तं समाश्रये। भगवान की सुंदर कथा होने लगी। जिस प्रकार सिंह के दहाड़ने से सारे छोटे छोटे जीव जंतु भाग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान के स्वर का जब नाद होता है तो जितने जीव आत्मा भटकते होते हैं वो सारे जीव आत्मा की मुक्ति हो जाती है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सनत कुमारों ने सुंदर भगवान की कथा को सुनाया, और जैसे ही भगवान की कथा को भक्ति और ज्ञान वैराग्य ने सुना, कथा चलते चलते में बीच में भक्ति मैया जो है ताता थैया करके नाचने लगी। ज्ञान वैराग्य भी नाचने लगे। उनकी अवस्था पुनः निर्मित हो गई। ये भगवान के सुंदर का कथा की महिमा है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। अब कथा में हम पहुंचेंगे आत्मदेव की कथा में, जो कथा महात्मा का गूढ़ रहस्य है। आत्मदेव की कथा में पहुंचने से पूर्व जगन्नाथ स्वामी जो आज इस धराधाम में साक्षात भगवान की प्रतिमूर्ति के रूप में स्थापित है। अच्छा, पुरी कौन कौन गए हो? पुरी नहीं गए हो? पुरी कौन कौन गए हो? हाथ उठाओ। कौन कौन गए हो पुरी? आप गई हो मैया? बहुत सुंदर। भगवान के धड़कन आजो उहाले धड़क थे। जाना था कहानी? जाना था? भगवान हर कर्मा मैया खिचड़ी खाए गए रही से, है ना वीरू भैया? कल्याणपुर में सुनाए रहे कथा ला। भक्तमाल के कथा सुनाए रहे भैया। साहू भैया मन के आराध्य माता है पुनः मैया कर्मा। अच्छा, यहाँ पर साहू कितने लोग हैं? कोई नहीं है? अच्छा मैया, ठीक तबे तय गए है मैया पूरी।
ठीक, बहुत सुंदर। तो भगवान जगन्नाथ जी आज भी इस धरा धाम का निर्वहन करके हुए बैठे हैं। आज भी धड़कन धड़कती है। जगन्नाथ स्वामी साक्षात है भैया। बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की जय। ये भजन बहुत मेरे हृदय का करीब है और आपको मुद्रा बनाना पड़ेगा, ठीक है? तैयार है ना सब? जगन्नाथ जगन्नाथ, चलिए बनाइए मुद्रा और मैं गाऊं तद उपरांत आप भी गाएंगे। भैया आप भी साथ दीजिएगा। जगन्नाथ 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 चक्का नैन चक्का नैन लीला चलवारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले? तो हमें कौन संभाले? हो जगन्नाथ 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 चक्का नैन लीला चलवारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले? माइक वाले माइक तो हमें कौन संभाले? तू न संभाले तो हमें कौन संभाले? तू न संभाले तो हमें कौन संभाले? जगन्नाथ 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 चक्का नैन लीला चलवारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले? तू न संभाले तो हमें जिनको खड़े होना है खड़े हो जाए, जिनको खड़े होना है खड़े हो जाए। जय हो। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की। देखिए होता क्या है, हम जब तक अपने जीवन की नैया को हम खेल रहे हैं सोचते हैं ना तो डूब जाते हैं। तो होता क्या है, अपने जीवन की नैया के खेवैया किसको बनाना है? जगन्नाथ स्वामी को। मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले, मेरी नैया है अब तो तेरे हवाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले? तू न संभाले तो हमें कौन संभाले? हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले? तू न संभाले तो हमें कौन संभाले? जगन्नाथ जगन्नाथ दोनों हाथ आगे, दोनों हाथ आगे, बैठे बैठे। हाँ, जगन्नाथ 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 चक्का नैन जगन्नाथ चक्का नैन जगन्नाथ लीला चलवारे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले? तू न संभाले तो हमें कौन संभाले? हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले? तू न संभाले तो हमें कौन संभाले? हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन
के द्वारे। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। जगन्नाथ 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 जगानन जगानन लीला चलवा रे, तू न संभाले कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे हो जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। देखिए भाई पहली रस सुधार लेना, बहुत गड़बड़ बात है। देखिए जगन्नाथ स्वामी के आँखी ला देखे है ध्यान से, बड़े बड़े आँखी, सुंदर सुंदर कटोर, कितना प्यारा आँखी, ऐसे लगते भैया जैसे देखा थे और बोल दी, अनुभूति होती, बस देखने की दृष्टि चाहिए। हो जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। हो जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। नैनों के तारे स्वामी नैनों के तारे, नैनों के तारे स्वामी नैनों के तारे। मेरे सब काज स्वामी तू ही सुधारे, मेरे सारे काज स्वामी तू ही सुधारे। जगन्नाथ 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 जगानन जगन्नाथ जगानन जगन्नाथ लीला चलवा रे, तू न संभाले तो कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ जगन्नाथ 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 जगानन जगन्नाथ जगानन जगन्नाथ लीला चलवा रे, तू न संभाले तो हमें कौन हो। संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। ओ जगन्नाथ जगन्नाथ जगानन जगन्नाथ लीला चलवा रे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। 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 बोलिए जगन्नाथ महाप्रभु की। की जय हो। ऐसा लगा ना जगन्नाथ स्वामी आ गए। बहुत सुंदर भाई, निक्की कब आई तेला बता, कल आई एला ना भाई, थोड़ा देख भाई, मैं ये हमारे डिमांडेड है। अब मेन का है ना, सिस्टम सबके बढ़िया रहते, बस सेटिंग के कमाल रहते। निक्के भाई समझ गए बोला, खैर सब हो जाएगा, कल से फोन कर देंगे उनको। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इंद्रेश महाराज का बहुत सुंदर भजन है जो ट्रेंडिंग में चल रहा है। अब मेरे बच्चे लोग, मेरे 2 बच्चे हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि मम्मी हम आपको लाइव सुनेंगे तो जगन्नाथ वाला भजन गाना, तो ये भजन उन्हीं लोग के लिए था। वैसे भैया बहुत सुंदर आनंद लिए, सब आनंद लिए, बहुत सुंदर बात है। अब कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस
इस भागवत को सुनने से कैसे कैसे जीवों का उद्धार होता है। इधर बहुत हल्ला आ रहा है। बोलिए राधे राधे, श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे। ये कथा जिसके जीवन पर्यंत जिसने पाप किया है, जिसने गौ हत्या भी की है, वो भी यदि इस कथा को श्रवण करेगा तो उसको भी उस पाप से मुक्ति मिलेगी। अनेक जीव जो भटकते हैं उनकी भी सदगति और मुक्ति इस कथा से होती है। अब कथा आगे बढ़ती है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था जहां पर आत्मदेव नाम के बहुत ही ज्ञानी और बहुत अच्छे ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव जी बहुत संतोषी, ज्ञानी और सत्कर्म करने वाले थे। लेकिन जीवन में भैया, आपके हमारे जीवन में सबके जीवन की बात है, पति और पत्नी समान भाव से अच्छे हो, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। जैसा देखने में आता है आप दोनों को, क्योंकि इन लोग को तो अभी जान रही हूँ, पर आप लोगों को जब से कथा तय हुई है, निश्चित हुई है, तब से जान रही हूँ। आप इनका सम्मान करती हैं और भैया आपका सम्मान करते हैं। और जिसके घर में यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते, जिसके घर में नारी का सम्मान होता है उसके घर में धन बढ़ता है, वृद्धि बढ़ती है। और आपस में भैया बहुत प्रेम बनाकर रखना चाहिए, जिससे उस प्रेम को देखकर हमारे बच्चे भी सीखे कि हमें अपने गृहस्थ जीवन का निर्वाह कैसे करना है। दुर्भाग्य से आत्मदेव ब्राह्मण की जो पत्नी थी धुंधली, उसका नाम जिस प्रकार धुंधली था उसका विचार भी वैसी धुंधला था। लेकिन आत्मदेव ज्ञानी थी। लेकिन पत्नी यदि कुटिला हो जाए, कर्कशी हो जाए तो पति भी हार जाता है। लेकिन पत्नी यदि अच्छी हो जाए तो कुमार्ग में गया पति भी आ जाता है। लेकिन वो सब भाग्य से होता है भैया, भाग्य से ही सबका भगवान जोड़ी बनाते हैं। आत्मदेव जी बहुत दुखी रहते थे। क्यों? क्योंकि जीवन में सब कुछ है मैया, लेकिन एक जिन अंगना में खेलैया लड़का नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन अंगना में एक जन खेलैया लड़का है तो सब कुछ। अब भाग्य को देखो, उनके घर में जो गैया थी ना, गैया भी बांझ थी। आत्मदेव जी का मन बड़ा दुखी रहता था। मेरे घर में एक बालक नहीं है, यहाँ तक के मेरे घर में गैया है वो भी बांझ है। बाहरे विधाता, तुमने जीवन तो दिया लेकिन मेरे जीवन में एक पुत्र नहीं दिया। आत्मदेव जी रुदन करते हुए बैठे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे परमात्मा तुमने मुझे पुत्र नहीं दिया है। लेकिन देखो भैया, भगवान से पुत्र की कामना करो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान से ये भी प्रार्थना करो कि वो पुत्र हो तो पुत्र सदाचारी हो। यदि पुत्र दुराचारी हो जाए तो फिर पुत्र होना नहीं होने के बराबर है। क्यों? क्योंकि पूत सपूत तो का धन संचय, अपूत कपूत तो का धन संचय। पुत्र यदि कुपुत्र हो जाए तो वो पुत्र ना ही हो तो अच्छा है। पुत्र हो तो सदाचारी हो, धर्म में चलने वाला हो, अपने माँ बाप के नाम को ऊंचा करने वाला। आज लोकनाथ पटेल जी, स्वर्गीय लोकनाथ पटेल जी की स्वर्ग की यात्रा हो गई है, प्राण छूट गया है। लेकिन धन्यवाद के पात्र हैं प्रमोद पटेल जी, अरुण पटेल जी और पिता समान चाचा जी, बड़े पिताजी, जिन्होंने उनके जीव के निमित्त ये पावन कथा को अपने घर में ले आया। तो भैया पुत्र हो तो ऐसा हो
जो अपने पिता के नाम को रोशन कर दे। पिता की कमी को तो कोई दूर नहीं कर सकता है, लेकिन वो जीव बड़ा पुण्यात्मा थे जिनके जीव के निमित्त इतनी बड़ी पावन कथा यहाँ हो रही है। आत्मदेव जी बहुत रुदन कर रहे थे। सबसे बड़ा दुख 3 प्रकार का होता है भैया। प्रथम दुख पुत्र का ना होना, दूसरा दुख पुत्र हो जाए लेकिन आकस्मिक यदि उनके मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट हो गया, कुछ दुर्घटना हो गया, यदि जवान पुत्र किसी का खत्म हो गया, ओकर से बड़े दुख कुछ नहीं। फाट जाए धरती तमा जाए, जिसका जाता है उसी को पता रहता है। जाके पीर ना फटी बेवाई, सो क्या जाने पीर पराई। जिसका जवान पुत्र या पुत्री खत्म हो जाते हैं, भगवान के यहाँ चले जाते हैं, उस माँ बाप का जीवन व्यर्थ हो जाता है भैया। सारा जीवन अपने पुत्र अपने पुत्री के विलाप में कटता है। तीसरा होता है पुत्र वो जो सदाचारी हो, अन्यथा ना हो। तो आत्मदेव जी रुदन करते हैं, लेकिन उनको ये भी कहते हैं कि पुत्र ना हो तो अच्छा, लेकिन हो तो सदाचारी हो। पर आत्मदेव जी का जिद था कि मुझे पुत्र हो। संतों से भेंट हुआ और आत्मदेव जी का सुंदर स्वभाव, सदाचारी होने के कारण ब्राह्मणों ने, संतों ने उन्हें प्रसाद दिया फल के रूप में। कहा जाओ और जाकर के अपनी पत्नी को खिला दो। लेकिन धुंधली तो धुंधली वो जो जिसके दिमाग में धूल जमा हो, तर्क करने वाली, दैसे करी हो तो का हो। अरे पहले तक कर दो, ओकर बात न देख पे। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं, कथा करवाबो तो लाई बंटवाल पढ़ी, बतासा बंटवाल पढ़ी, ये करेला पढ़ी, वो करेला पढ़ी। तुम पहले मन तो बनाओ, विचार तो बनाओ, तर्क मत लगाओ। एक कदम भैया कथा के लिए एक कदम आगे बढ़ाओ, परमात्मा वरद हस्त लेकर खड़े हो जाते हैं। आज से 3 दिन पहले भैया ने हमको फोन किया, रात्रि समय में। फोन सुबह समय जो होता है ना, उस समय मेरा दिमाग कैसे रहता है, ज्यादा अच्छे से किसी से बात नहीं कर पाती। रात्रि के टाइम बहुत अच्छे से बात कर पाती। भैया ने फोन किया, कहा दीदी कथा में शेष 2 दिन बच गया है, बहुत चिंता लग रहा है दीदी। कथा तो होगा, परिवार हमारा बढ़िया है, भतीजा लोग भी मेरा बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन दीदी चिंता मन में बनी है। मैंने कहा भैया यदि आपने इतनी बड़ी बीड़ा उठाई है ना, तो भगवान वरद हस्त लेकर खड़े होंगे। और देखना भैया आज ये कथा शुरू हो गई, कैसे आपके यहाँ की कथा सुंदर संपन्न होगी। आपके हृदय में उसी दिन संतुष्टि होगी, और संतुष्टि आज से ही होगी। आपके मुखारविंद को देखकर लग रहा है कि आप बहुत आनंदित हैं। और बहुत अच्छी बात है भैया कि अपने परिवार को सत्कर्म से जोड़ना बहुत आनंद का विषय है। भगवान के कार्य के लिए आप एक कदम आगे बढ़े, भगवान आपके साथ खड़े हो जाते हैं। अब जैसे ही उन्होंने फल प्रदान किया, धुंधली ने विचार किया कि यदि मैं इस फल को खाऊं तो मेरा पेट निकल जाएगा, दौड़ नहीं पाऊंगी। क्या पता अगर मेरे घर में चोर आ जाए और सब भाग जाए, और चोर कहीं मेरे गले में आकर चाकू लगा दे और कहे कि तू अपना सोना चांदी निकाल कर दे, तो मैं पेट निकला रहेगा तो भाग नहीं पाऊंगी। अब बहुत कष्ट का विषय है। गर्भवती होना मतलब बहुत दुख का बात है। इससे अच्छा बांझ व्यक्ति ही सुखी होता है या विधवा सुखी होती है जिसका बच्चा नहीं होता। उसकी बुद्धि देखो। एक माँ होना बहुत बड़ी सौभाग्य का बात है। उसके भाग्य में ना होते हुए भी भगवान ने उनको संत के द्वारा फल प्रदान किया, लेकिन मन गंदा तो सब कुछ गंदा। मुकुर मलिन अरुनयन बिहीना और राम रूप देखे किमी दीना। कहते हैं यदि आपका नेत्र गंदा है भैया तो आपको सब गंदा दिखेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।
जैसा चित्त वैसा चरित्र, जैसा पियो पानी वैसी बनी बानी। अब धुंधली तो धुंधली, कहा फल को खा लूंगी तो गर्भवती होना पड़ेगा, कष्ट झेलना पड़ेगा, ना सोने में सुख, ना खाने में सुख, ना जीने में सुख, ना कहीं जाने आने में सुख, तो क्यों ना इस फल का कुछ उपाय किया जाए। संत का दिया फल है भाई, निरर्थक तो हो नहीं सकता। अब उसी समय उसकी बहन आई। बहन ने कहा हमारे घर में बहुत पुत्र पुत्रियां हैं, लेकिन हमारे पास संपत्ति नहीं है, तो एक काम करो, मैं अभी भी गर्भवती हूँ, तुम ढोंग करो, नाटक करो, ये जैसे ही मेरे गर्भ से पुत्र होगा मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम बढ़िया पालना पोसना। अब धुंधली जो है नौटंकी करने लगी, नाटक करने लगी, पेट बांधने का। आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए कि चलो भगवान ने मेरा सुन लिया, संत की कृपा हो गई, अब मेरे घर भी बाल गोपाल आएंगे। अब उस फल का क्या किया जाए, फल का भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो बांझ गैया जो थी उसी को उस फल को लेकर के पवा दिया। लेकिन देखो भैया, गौ मैया कौन है? 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है किसमें? गौ मैया में। गौ मैया भी गर्भवती हो गई। अब एक समय ऐसा आया जिसमें धुंधली की बहन का बच्चा हो गया, और जब उनका पुत्र हुआ तो धुंधली की बहन ने ला करके धुंधली को दे दिया। आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए। धुंधली ने आत्मदेव जी को बुलाया और बताया कि लो तुम्हारा पुत्र। बहुत आनंदित हुए। वहीं पर गौ के गर्भ से सुंदर, जिसके बड़े बड़े कान, जो आधा मनुष्य और आधा गौ के समान दिखने वाला सुंदर बालक का जन्म हुआ। उसका नाम पड़ा गौकर्ण। और धुंधली तो भैया धुंधली है। धुंधली ने कहा मोर बेटा के नाम लगा मोरच का झरिया, मोर ना धुंधली, मोर बेटा के नाम धुंधकारी। वही धुंधकारी है, पूरा सर्वनाश करी चुनकर घर के, है ना। अब भैया जैसा बेटा, अब वो परगोत्री था, वो गलत। देखो भैया प्रभाव पड़ता है। आप गर्भ में हैं, गर्भ धारण की हुई स्त्रियों को मेरा एक सीख है, यदि आप गर्भवती हैं तो शक्तिमान मत देखिए, नहीं तो लड़का शक्तिमान करवैया हो ही। मोटू पतलू मत देखा, नहीं तो रात दिन मोटुए पतलू कस दौड़ी। महाभारत घलो जन देखा, नहीं तो इसने हुई। और कई ठंडी थे भाई, कभी सास भी कभी बहू थी, वो मत देखा, नहीं तो इसने रही। यदि आप गर्भवती हैं तो आप क्या देखिए, सुंदर गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, श्रीमद् भागवत की कथा सुनिए, कीर्तन करिए, मंदिर जाइए, भगवान की पूजा करिए। मेरा विश्वास है भैया, गर्भ में पल रहा शिशु वहीं से पहली शिक्षा प्राप्त करता है। जो मैया गर्भ से होती है उसको हमेशा आध्यात्म से जुड़े रहना चाहिए। आप यदि गर्भ धारण की हैं और अच्छे सत्कर्म में जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो बेटा है सदाचारी और धर्म के मार्ग में चलने वाला होगा। लेकिन यदि आप ये सब शक्तिमान में रहोगे तो शक्तिमान जैसे बच्चा होगा। अब वो धुंधली का बेटा धुंधकारी बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। इतना दुष्ट था कि उसके जन्म लेने के बाद वो तरह तरह की यातना घर में शुरू कर दिया। एक जन घर में रह थे ना तो पूरा घर की स्थिति मटिया मेट कर देते। लेकिन एक व्यक्ति भी यदि घर में अच्छा हो गया तो घर को स्वर्ग बना देता है। लेकिन यदि एक व्यक्ति दुष्ट हो गया तो घर को नर्क बनाने में देरी नहीं लगता। इसलिए भैया धन संचय कम करो चलेगा, लेकिन अपने पुत्र को सतमार्ग में जोड़ो, ये बड़ी बात होती है। एक दिन एक समय ऐसा आया कि धुंधकारी ने अपने माता पिता को यातना देना प्रारंभ कर दिया। आत्मदेव जी रोते रोते बहुत दुखी थे। तब संतों ने फिर से प्रेरणा दी कि इसीलिए हमने कहा था कि आप जो है पुत्र की कामना ना करें।
धन्या भगवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहो पिताथ ते धन्या कृष्ण लोके फलप्रदा। धुंधकारी के दुख से जब धुंधली को धुंधकारी ने मारा अपनी माँ को, धुंधली भी कुआं में कूदकर अपने प्राण को त्याग दिया, आत्मदेव भी निकल गए। लेकिन इस सब स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए गौकर्ण जी ने सोचा कि क्यों ना मुझे भी घर का त्याग कर देना चाहिए। धुंधकारी इतना धूर्त हो गया कि वेश्यावृत्ति करने लग गया, व्यभिचार में डूब गया, 5 वेश्याओं के साथ गमन करने लग गया। एक दिन स्थिति परिस्थिति ऐसी निर्मित हुई कि उन वेश्याओं ने उसे चोरी वृत्ति में लगा दिया, चोरी करने लग गया। एक दिन चोरी करने के लिए कहा और जब चोरी करके वो आया तो बहुत सारे जब धन एकत्रित हो गए, तब उन वेश्याओं ने धुंधकारी को मारकर उसके घर में गड़ा दिया। उसकी दुर्गति हो गई। लेकिन जो व्यक्ति अकाल मृत्यु मरता है, जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, वो चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो भैया, उसका आत्मा भटकता है। क्यों? क्योंकि आयु पूर्ण नहीं हुई होती है। और जिसकी आयु पूर्ण नहीं हुई होती है, जो देखो जन्म और मृत्यु, जन्म मरण मृत्यु गति सोई, जो जस जहाँ लिखा तस होई। भगवान हमका जन्म दे है, भगवान हमका व्याह एक संपत्ति दंपत्ति दिए हैं और भगवान ही हमले धरा धाम में भेजे भैया, तो हमारा आत्महत्या करे के अधिकार नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा बताती है, आपके जीवन में दुख हो सुख हो, अपने हृदय को चट्टान की तरह मजबूत बनाओ, संघर्ष करो, सामना करो और इस जीवन को जियो। मृत्यु आसान है भैया, लेकिन जीना कठिन है। जीना कठिन है, संघर्ष करना कठिन है, लेकिन मरना आसान है। और जो व्यक्ति जानबूझ के आत्महत्या करके मरता है, उसका आत्मा भटकता है, उसकी सदगति नहीं होती, भूत बन के। और देखो, भूत धरती पे नहीं रहता, पांव उसका धरती पे नहीं रहता, उड़ते रहता है। कितनी दुर्गति है सोचो। बोलना चाहेगा लेकिन बोल नहीं पाएगा, खाना चाहेगा लेकिन खा नहीं पाएगा, पर मुक्ति भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सब तो श्रीमद् भागवत की कथा करवा नहीं सकते। जो धन से संपन्न होगा वही करवाएगा, और जो धन से संपन्न नहीं भी होगा ना, गरीब भी होगा, वो भी हृदय से यदि बड़ा होगा तो कथा करा लेगा। अच्छा व्यास जी मिल जाए जो संतोषी हो। देखो भैया, असंतुष्टा दुजारुष्टा, ये बात तो हमेशा मोर महाराज कथा का है और अभी भी कथा कही थे। एक ही चीज जीवन में सिखाई मोला, मैं ओकरा एक ही चीज सीखे हूं। असंतुष्टा दुजारुष्टा संतुष्टा चामड़ीपति। कहा महाराज हमेशा कहते हैं कि जो असंतुष्ट होता है, जो मांग करने वाला होता है, जो ठेका करने वाला होता है, उसका पेट कभी नहीं भरता। लेकिन जो व्यक्ति संतुष्ट होता है, वो जितना सोचा रहता है उससे ज्यादा पाता है। और मेरे गुरुदेव का भी एक आदेश, जीवन में कभी शास्त्र को बेच के मत जाना। इनकी रोजी रोटी, इनका बात करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनका परिवार चलता है। लेकिन हमको भगवान जो हमारे भाग्य में दे दे वो स्वीकार है, क्योंकि शास्त्र को बेचना नहीं चाहिए भैया। तो श्रीमद् भागवत की जो कथा है अपने आप में दिव्य और अलौकिक है। धुंधकारी की दुर्गति हो गई, और जैसे ही गौकर्ण जी को पता चला कि धुंधकारी जो है अकाल मृत्यु में मर गया है, तो गौकर्ण जी ने सोचा कि श्रीमद् भागवत की कथा करवाना है, और करवा करके भगवान की कृपा ऐसी भई कि आषाढ़ मास में गौकर्ण जी ने 7 गांठ का बांस था। जैसे है धुंधकारी जिसमें प्रविष्ट भया, पहले दिन कथा विश्राम भया, पहले दिन गांठ फट गई, निरंतर एक दिन गांठ फटते गया, एक एक दिन गांठ फटते गया। जिस दिन हमारे मन में 7 विकारों की जो ये गांठ है वो फट जाती है, उसी दिन हम इस
लोक को छोड़कर परलोक में परमात्मा के धाम में चले जाते हैं। धुंधकारी को मुक्ति भई। भगवान की ये जो कथा है अलौकिक है। और जैसे धुंधकारी को मुक्ति हुई क्योंकि उसने श्रीमद् भागवत की कथा सुनी थी, तो भगवान के पार्षद आए उनको लेने के लिए, और भगवान के पार्षद उनको सुंदर लेकर जा रहे हैं। कृष्ण लोक की प्राप्ति कराई। श्रावण मास में पुनः गोकर्ण जी ने कथा करी। जितने श्रोता उतने विमान आए। यहाँ पर भी जितने कथा सुन रहे हैं तन्मयता से, सबके लिए भगवान से मेरी प्रार्थना है कि एक दिन मृत्यु तो सत्य है, सबके जीवन में भगवान का विमान आए और सब भगवान के धाम की ओर प्रस्थान किए। इस प्रकार से सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को भागवत की ये कथा महात्मा का दर्शन कराया। इन्हीं भाव के साथ अपने वाणी को आज विश्राम करते हैं। पुनः कल की कथा में प्रवेश करेंगे और भगवान की कथा का रसास्वादन करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भैया एक जीवेच के निमित्त मतलब कहा जाए जीवन के निमित्त, जीवन और मृत्यु के निमित्त सुंदर भजन है, छत्तीसगढ़ी भजन है जो मोला बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपन लोक संस्कृति ला नहीं छोड़ सकता। अभी तो भगवान की कृपा है जो छत्तीसगढ़ में कथा करत हूँ। छत्तीसगढ़ से बाहर भी जहाँ हमेशा अपन छत्तीसगढ़ी भाषा, अपन छत्तीसगढ़ी के वक्तव्य, अपन छत्तीसगढ़ी के भजन ला नहीं छोड़ा। भाई सीटी मारा था। और अपन लोक संस्कृति ला कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। छत्तीसगढ़ी बोले पर पीछू नहीं घूचना चाहिए। छत्तीसगढ़ ही सब ले बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया। उड़ जाहि रे चिरैया, पिंजरा उड़ जाहि ना। जिसको खड़े होना है पीछे वाले भी खड़े हो जाएंगे, पीछे वाले खड़े हो जाएंगे। सीटी बोलिए छत्तीसगढ़ महातारी की। बहुत सुंदर भाव है ना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तोरे दिन गानी चारे दिन खिलौना रे, हंसले बिहनिया राजा संझे गुन रोना रे। तोरे दिन गानी चारे दिन खिलौना रे, हंसले बिहनिया राजा संझे गुन रोना रे। चिरैया पिंजरा में उड़
चिड़ैया पिंजरा ले उड़ जाहि ना। उड़ जाहि रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ जाहि ना। महल अटारी सब छुट्टी हट जाएगा, संग संग वाले तोरे काम नहीं तो आएगा। महल अटारी सब छुट्टी हट जाएगा, संग संग वाले तोरे काम नहीं तो आएगा। संग संग वाले सब काम नहीं तो आएगा। जिंदगी के जोरे नाता, जिंदगी के जोरे नाता पल भर में छूट जाही। उड़ जाही रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ जाही ना। उड़ जाही रे चिड़ैया पिंजरा ले उड़ जाहि ना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसा क्यों होता है भैया, जिस टाइम गाते हैं उसी टाइम डिस्टर्ब होता है। देखो सिटी सीताराम जितना टाइम भजन शुरू होता है फिर सिटी मारते हैं कि मोही मही मतलब मोरे से चुप होते का डिस्टर्ब होते हैं। हरि ओम जय सीताराम राधा। रुक जाओ, देख अभी भी सीटी आती है। एलाना भाई कल हमार आए के पहली A to Z कंप्लीट रहे। मतलब थोड़ा सा भी सी सामा सुनाए मस्त सब चीज सेट कर देवे दउआ। महूल ना अति दुख लगते डांटता बाद में मोल पश्चाताप बहुत होते। मोरो मन हो इसने भड़ाक ले भड़कता और 1 मिनट बाद मोल पश्चाताप होता। लेकिन बाद जितना समय गाती हूँ ना मेरा मन डूब जाता है। उस टाइम जब सीटी आता है तो चिड़चिड़ाहट हो जाता है। भैया एकदम जबरदस्त छत्तीसगढ़ी भजन सुनावा। ओकर बाद आरती तद उपरांत प्रसाद वितरण और अपने अपने गमन। एमन सब झूमे तैसे गाहा भैया। गंगा बहे रे गंगा बहे भागवत के इहाँ गंगा बहे। गंगा बहे रे गंगा बहे भागवत के इहाँ गंगा बहे। गंगा बहे रे गंगा बहे भागवत के इहाँ गंगा बहे। श्याम कथा है अगम समंदर। श्याम कथा है अगम समंदर। श्याम कथा है अगम समंदर टुकी मजीवा तरे। गंगा बहे रे गंगा बहे भागवत के यहाँ गंगा बहे। गंगा बहे रे गंगा बहे भागवत के यहाँ गंगा बहे। श्याम कथा है अगम समंदर। श्याम कथा है अगम समंदर। श्याम कथा है अगम समंदर भक्ति मजीवा तरे। गंगा बहे रे गंगा बहे भागवत के यहाँ गंगा बहे। गंगा बहे रे गंगा बहे
भागवत के यहाँ गंगा बहे। दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हुए जय हो। गावत ध्यावत रही थे ऋषि मुनि ज्ञानी, डुबकी लगा लेते झनकर नादानी। गावत ध्यावत रही थे ऋषि मुनि ज्ञानी, डुबकी लगा लेते झनकर नादानी। सत्संग के यहाँ जुड़ पुरवाई, सत्संग के माँ जुड़ पुरवाई, डुबकी मजीहा तरे रे। दोनों हाथ ऊपर कर बोलेंगे जय जय श्री राधे। गंगा बहे रे गंगा बहे, आनंद में डुबकी में यहाँ गंगा बहे, गंगा बहे रे गंगा बहे। भागवत के यहाँ गंगा बहे, श्याम कथा है अगम समंदर, श्याम कथा है अगम समंदर, डुबकी मजीहा तरे रे। ये गंगा बहे रे गंगा बहे, भागवत के यहाँ गंगा बहे, गंगा बहे रे गंगा बहे, भागवत के यहाँ गंगा बहे। जे जाने महिमा कर मन भर नहाथे, सुमर सुमर के हरि के गुण गाथे। जे जाने महिमा कर मन भर नहाथे, सुमर सुमर के हरि के गुण गाथे। भक्ति के कर जीवन संवर थे, भक्ति माए कर जीवन संवर थे। अमृत के बरसा बरसे रे, गंगा बहे रे गंगा बहे, भागवत के यहाँ गंगा बहे। हाँ हाँ गंगा बहे रे गंगा बहे, भागवत के यहाँ जय हो। गंगा बहे रे गंगा बहे, भागवत के यहाँ गंगा गंगा बहे रे गंगा बहे, भागवत के यहाँ गंगा बहे। जय जय श्री राधे। अब मैं परिचय करा दूं, ये हमारा भाई है रोशन तिवारी, हमारे साथ पारायण में साथ दे रहे पूजा इत्यादि कर्मों में। और हमारे भैया जो एक सरल व्यक्तित्व के धनी हैं। जब इनसे फोन में हमारा मुलाकात कभी नहीं हुआ था, पहली मुलाकात है। भैया हमारा बहुत सुंदर साथ दे रहे हैं। भगवान से मेरी प्रार्थना है भैया कि आगामी मंच में सदैव हमारा साथ बना रहे। भैया जी का नाम है भुवन कश्यप जी, जो बहुत सुंदर आर्गन में भजन में हमारा सहयोग कर रहे हैं। और क्या कहें, इनसे बहुत गहरा रिश्ता है तबला वाले भैया से। इनकी सास हमारे ससुर जी की गुरु महाराज हैं, मतलब हमारे ससुर जी के शिष्य हैं इनकी सास जी। इनके साले हमारे शिष्य हैं और उनकी बहन, उनके पति और इनका जो बाबू है वो मेरे साथ रहता है। उनके पिता लाल साहेब बिंजवाड़ जी, और इतना सुंदर इनके पुत्र बजाते हैं ये वाद्य यंत्र में। इनके पिताजी हैं, कल से वो बाबू आएगा। इनकी बेटी भी सुंदर गायिका है, नुनी तक गाता नहीं गा, छोटी वाली गुड़िया गाती है। अब ये बाबू अंशु साहू, ये लड़का है कल्याणपुर महामलंग भेटोरी से बीरू भैया द्वारा
लड़का हमार संग माई बहुत अच्छा प्रस्तुति। और बीरू भैया को बार बार हृदय से धन्यवाद भैया, जो आपने एक अलग मेरे मन में जगाया श्रीमद् भागवत कथा का। भैया एक ही चीज कहते थे, वैसे बहुत हंसाने वाले हैं भैया, हमेशा एक चीज कहते थे, महाराज जी पताल रखिया और धनिया मिर्चा नहीं रखियत नहीं बेचाए। मतलब एक प्रकार से ना भैया जीवन में प्रेरणा बहुत बड़े चीज होते। तो श्रीमद् भागवत कथा के प्रेरणा देने वाला मोला वीरू भैया है। और जीवन अहरनिश मोर हृदय के अंतस्मा आप मन के नाम हा अंकित रही भैया। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया। हम चाहत हूँ वीरू भैया भी बहुत सुंदर भजन गाते, एको ठिनान में एको अंतरा के गा देता था। अच्छा रही। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। वीरू भैया के लिए जोरदार तालियों की सेवा होनी चाहिए। हेलो जी, हेलो। हेलो जी, हेलो। आज मैं सबसे पहले व्यास मंच में हमारे माता जी बैठे सादर प्रणाम करत, और जितना भी श्रोता समाज है और संगीत के जितना कलाकार आ, वास्तव में मैं मोर भतीज प्रमोद पटेल जी, अरुण पटेल जी, मोर भाई बद्री पटेल जी, भाभी जी में सामने खड़े, इनका आशीर्वाद भले मैं पटेल परिवार है, मैं साहू परिवार से हूँ, लेकिन भावना मोला पटेल बना दिए। बड़ा खुशी होते जब भी आती मैं अधिकार से भाभी मैं पानी मांगता हूँ, कुछ भी खाने से भाभी मैं एक खाऊं, ये अधिकार से बोलता हूँ, मतलब बहुत खुशी होती। आज मैं दुख के कार्यक्रम में बाहर रहे, वो खाली मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, नहीं पहुँच पाए कलश यात्रा में, और मोला आदेश से बहुत बड़े कलाकार तो न, लेकिन व्यास मंच के बगल में मोला बैठे के सौभाग्य मिले हैं। वास्तव में भागवत भगवान की असीम कृपा है। एक छोटा सा भजन गा था, कल मोला तैयारी कर बड़ी परीक्षा का कि माता जी कभी भी बोल रहे थे गाय भर। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला, जो निर्धन है जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा, प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटा
बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज महू अपन आपला बहुत धन्य मानत। आज ज्ञान के गंगा में डुबकी लगा के मोला अवसर मिले, एक लिए मैं आप सबके हृदय से आभार व्यक्त करत, सब सादर प्रणाम करत हूं। प्रेम से बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। साज्यं चवरति संयोक्ता वह्निनायोजितं मया। दीपं गृहाण देवेशा त्रैलोक्यान्तिमिरापः। भक्तं दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने। त्राहि मां निर्यात् घोरात् दीपुर्ज्योतिर्नमोस्तुते। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आइए आरती में सभी माताएं बहनें सम्मिलित हो और भागवत भगवान जी की मंगलमय आरती सभी उतारे। सब थोड़ा पास पास आ जाइए भैया। आइए। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। हो बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कृपा आपकी भाव से है तारती, कृपा आपकी भाव से है तारती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। जय
हो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरे तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ये जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। हो वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान गाए छेड़ बीड़ा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान गाए छेड़ बिना तान। भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। व्यास व्यास भक्त तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तू ही मेरी पूजन तू ही बंदगी, तू ही मेरी पूजन तू ही बंदगी। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं भगवन तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। कर्पूर गौरम करुणावतारम, सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी तैतं नमामि। मंदारमाला जपोदान्तकाय, कपालमाला विशेखराय, दिव्यंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आजा गोपाल तरस रही रहना, आजा गोपाल तरस रही रहना, तरस रही रहना, बरस रही रहना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, तरस रही रहना, बरस रही रहना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, तरस रही रहना, बरस रही रहना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, आजा घनश्याम तरस रही रहना, आजा गोपाल तरस रही रहना, आजा गोपाल तरस रही रहना, आजा गोपाल कृष्णा राजा गोपाल तरस रहे नैना, राजा गोपाल तरस रहे नैना, राधे कृष्णा राजा गोपाल तरस हरे हरे, गोपाल तरस रहे नैना। परिक्रमा करेंगे सभी लोग सुंदर। हरि ओम। परिक्रमा कर लीजिए सभी लोग। बाल कृष्ण लाल की जय। चंवर डोलाऊं श्याम तेरे नाम की, बिगड़ी बना दो प्रभु मेरे नाम की। चंवर डोलाऊं श्याम तेरे नाम की, बिगड़ी बना दो सब मेरे नाम की। मैं तो चंवर डोलाऊं श्याम तेरे नाम की, बिगड़ी बना दो प्रभु मेरे नाम की। बिगड़ी बना दो प्रभु मेरे नाम की। बिगड़ी बना दो प्रभु मेरे नाम की। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब परिक्रमा कर लिए सभी लोग। कितना परिक्रमा? चार। चार परिक्रमा कर लीजिए। हरि ओम। शब्दासन परिधाय स्त्री शब्दासमिधः कृताः देवा यज्ञावाना अवदन् पुरुखं पशो